किसी सबस्टांस को ऐड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कितना चीज हम बता देते हैं कि एडिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट में कुछ ऐड किया जाता है, कुछ ऐड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। के बारे में हम बताए थे, जिसके बारे में एडिशन रिएक्शन मूल रूप से एडिशन रिएक्शन मूल रूप से आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड कर क्या बनाया जाता है, हाइड्रोजन को ऐड कर सैचुरेटेड बनाया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। तो क्या होता है एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या हो जाएगा आपका, निकेल होगा या फिर प्लैटिनम होगा। कैटलिस्ट के रूप में क्या होगा आपका, या तो निकेल होगा या फिर प्लैटिनम होगा। कैटलिस्ट के रूप में क्या होगा, या तो निकेल या फिर प्लैटिनम। हम बता रहे हैं क्या कि एडिशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें मूल रूप से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करा करके इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट के बारे में हम बताए थे कि यह चपलूस का काम करता है। चपलूस मतलब कोई झगड़ा कोई बढ़ा देता है वहां रह करके, उसी प्रकार ही क्या है, यह रिएक्शन को बढ़ा देगा। रिएक्शन को बढ़ाने का दैट मीन्स कि कोई रिएक्शन बहुत धीमे गति से हो रहा है और जैसे ही कैटलिस्ट वहां पे प्रेजेंट होता है रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। वैसे ही जैसे मान लो कि दो आदमी के बीच झगड़ा हो रहा है और उस झगड़ा को और तेज करना है तो कुछ बीच में बोल दो। वहां कोई व्यक्ति है बोल दिया कुछ, देखिए आपको क्या बोल रहा है, तो वहां पे झगड़ा बढ़ जाएगा। तो वह आदमी कैटलिस्ट का काम कर रहा है वहां पे। क्यों, क्योंकि वह झगड़ा बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ पे वही बात है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को H2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और बनाता है क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आप देख सकते हो मान लो कि अपना है आपका क्या H2C डबल बॉन्ड CH2 और इसको H2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है और जैसे ही रिएक्शन कराता है यह क्या करता है कि यहाँ से सिंगल, ये जो डबल बॉन्ड है यह कन्वर्ट कर जाएगा सिंगल बॉन्ड में और यह हाइड्रोजन आकर के एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन तो दोनों कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और जुटने के बाद आपका क्या होगा कि बना देगा H3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड। तो यह क्या हुआ, यह था आपका डबल बॉन्ड वाला यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और यह क्या है सिंगल बॉन्ड वाला और यह क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, यह एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें समथिंग ऐड किया जाता है, कुछ ऐड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, तो इतना सारा हम बता दिए थे। अब हम चलते हैं, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो आज हम लोग बात करेंगे आपको एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन
एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजीनेशन। आ जाए, ठीक है, लाउडली बोल रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजीनेशन। अब क्या आप आवाज सुनाई दे रहा है क्लियरली? क्या अब आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, मैं भी सुनाई दे रहा हूँ। रुक जाओ, थोड़ा सा इंक इसमें भर लेते हैं, इंक खत्म हो। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजीनेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजीनेशन के बारे में अब हम बात करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजीनेशन क्या होता है? टू कन्वर्ट वेजिटेबल आयल टू वेजिटेबल घी, टू वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी कन्वर्ट किया जाता है। क्या? वेजिटेबल आयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है। वेजिटेबल आयल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? वेजिटेबल घी में। वैसा ही जैसे समझो, जो तुम लोग डालडा लेते हैं, डालडा देखो ना, तो वह वेजिटेबल घी है, समझे कि नहीं? वेजिटेबल आयल को क्या किया जाता है कि वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है इसी प्रोसेस के द्वारा। क्या? एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजीनेशन के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जब भी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजीनेशन लगाएंगे तो यह कहाँ पे लगाएंगे? मूल रूप से वहीं पे लगाएंगे जो कि तुम्हारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन जब हम लगा रहे हैं तो जो वेजिटेबल आयल होगा वह क्या होगा? अनसेचुरेटेड, और वेजिटेबल घी क्या होगा? सेचुरेटेड। तब ना हम कह रहे हैं कि वेजिटेबल आयल को किस में कन्वर्ट करेंगे? वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करेंगे। तो जरा देखिए क्या है कि यह आपका डबल बॉन्ड वाला आपका वेजिटेबल आयल है, और आर जो यहाँ पे दिख रहा है यह आपका अल्काइल ग्रुप है, और इसको साथ H2 को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। और जैसे ही H2 को ऐड करते हैं यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डबल बॉन्ड, और यह कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सिंगल बॉन्ड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, और यहाँ पे भी आर, और यह जो है यह आपका वेजिटेबल आयल है, वेजिटेबल आयल है। और जब उसमें कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब H2 को ऐड करते हैं तो यह कन्वर्ट कर जाता है किसमें? वेजिटेबल घी में, तो वेजिटेबल आयल को क्या किया जाता है? एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजीनेशन, जिसमें हम लोग करते हैं कि वेजिटेबल आयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजीनेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजीनेशन का हम लोग देख लिए कि कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन है। तो क्या है हाइड्रोजीनेशन? तो समझ ही गए हाइड्रोजीनेशन क्या होता है। जब
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा करके जब सैचुरेटेड बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन क्यों यूज किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन तो हम लोग समझ गए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हम H2 को ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन जो H2 बार बार ऐड किया जा रहा है, क्यों ऐड किया जा रहा है? तो इसी का चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जो हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है वह क्यों लगाया जाता है? तो हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस इसलिए यूज किया जाता है ताकि वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट कर सके, वेजिटेबल घी में। अब वेजिटेबल ऑयल कैसा होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में H2 ऐड करेंगे, वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो वेजिटेबल ऑयल होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और वेजिटेबल घी क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो दैट इज, हम यहाँ पे पढ़ लिए क्या, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसको नोट कर लो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट? तो सबसे पहले कि इसको स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिए? कर लिए स्क्रीनशॉट? तो अब हम पढ़ रहे हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट या ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? जरा समझो कि इस टेस्ट में क्या किया जाता है या क्यों यूज किया जाता है, अचानक से कैसे, इसके बारे में हम बात करने लगे। अभी हम बात कर रहे थे हाइड्रोजिनेशन का, और अचानक से हम क्यों बात करने लगे आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो जरा समझो कि हम पहले देख रहे थे क्या कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यह क्या करता है कि कैसे पहचानेंगे कि कोई अनसैचुरेटेड है, कैसे पहचानेंगे कि कोई सैचुरेटेड है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचान करने के लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है कि वाटर में ब्रोमीन को भी और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, या फिर वाटर में ब्रोमीन को और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऐड करते हैं। जरा देखो क्या होता है। क्या करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या करेंगे कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है, और इसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। जैसे ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखते हैं कि क्या इसका कलर चेंज करता है या कलर चेंज नहीं करता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ब्रोमीन के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं इसका कलर चेंज कर जाता है, कि कलर चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसका कलर चेंज नहीं करता है। तो इसका कलर चेंज नहीं करता है, ये क्या हो जाता है? रिमेन्स सेम हो जाता है, रिमेन्स सेम। क्या होगा कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखते हैं कि ये जो ब्रोमीन का कलर है ब्राउन के ब्राउन ही रह जाता है। तो क्या कहा कि जब हम किसी भी सबस्टांस को, यदि हम क्या किए कि यदि किसी भी सबस्टांस को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं और ब्रोमीन का कलर चेंज ना करे, तब हम समझेंगे कि वह जो सबस्टांस है वह क्या है?
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम लिखवा दिए हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होता है, उसका कलर चेंज नहीं करता है, उसका कलर सेम रह जाता है। और जब हम वही क्या करते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं कि लिक्विड ब्रोमीन के साथ, लिक्विड ब्रोमीन के साथ, लिक्विड ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं कि रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका कलर चेंज कर हो जाता है, यानी डीकलराइज्ड हो जाता है। डीकलराइज्ड यानी कलर क्या हो जाता है, कलर चेंज कर जाता है, कलर चेंज कर जाता है, कलर चेंज कर जाता है, ये ब्राउन से दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो क्या करेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दो, यदि ब्रोमीन का कलर चेंज कर गया तो हम समझेंगे, या सेम रह गया तो हम समझेंगे कि वह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और यदि उसके साथ रिएक्शन करवाएं किसी भी सब्सटेंस को ब्रोमीन के साथ और उसका कलर क्या हो गया, चेंज कर गया, तो हम लोग समझेंगे कि वह सब्सटेंस क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यह था आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, मान लो कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम ले रहे हैं क्या, H2C डबल बॉन्ड तुम्हारा CH2 और किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ। और जब भी हम यह रिएक्शन करवाते हैं तो यह कौन सा प्रोसेस है, यह एडिशन रिएक्शन का प्रोसेस है, एडिशन रिएक्शन का प्रोसेस है। तो एडिशन रिएक्शन में हम जब भी किसी रिएक्शन को करवाते हैं, एडिशन रिएक्शन में जब भी हम किसी रिएक्शन को करवाते हैं तो क्या किया जाता है, क्या किया जाता है मालूम, क्या किया जाता है, किया जाता है कि कैटलिस्ट को प्रेजेंट करवाया जाता है। यहाँ भी कैटलिस्ट हो जाएगा, कैटलिस्ट को प्रेजेंट करवाओ। कैटलिस्ट के रूप में हम निकेल को ले लिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि यह कन्वर्ट कर जाएगा इस रूप में, तुम्हारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br, यह रूप में कन्वर्ट कर जाता है। और यहाँ पे जो इसका कलर होता है ब्राउन, इसका कलर होता है ब्राउन, और यहाँ पे जैसे ही देखता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है और ब्राउन नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है नया कंपाउंड, यह क्या हो जाता है, डीकलराइज्ड हो जाता है, डीकलराइज्ड हो जाता है। तो यह रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे किसी भी कंपाउंड को हम लोग पहचानते हैं कि वह सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो फिर से सुन लो, यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हम ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वह सेम रह जाता है। और यदि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएंगे तो जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर है वह किसी दूसरे कलर में चेंज कर जाएगा। इसका उदाहरण यहाँ पे हम देखें कि जब हम इथीन को लेते हैं, इथीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, तो हमारा डीकलराइज हो रहा है, कोई दूसरा कलर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग कंपाउंड अनसैचुरेटेड का लेंगे अलग अलग, तो कभी येलो बन सकता है, रेड भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन हम ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही टाइप के हम कंपाउंड लेंगे, अलग अलग कंपाउंड अनसैचुरेटेड में ऐसा थोड़ी है कि एक ही यही चीज अनसैचुरेटेड है। बहुत सारा दुनिया में ऐसा कंपाउंड है जो अनसैचुरेटेड है और वह हो सकता है कि इसके साथ रिएक्शन करने के बाद कोई दूसरा कलर दे, कोई दूसरा सब्सटेंस लेंगे अनसैचुरेटेड तो वह कोई दूसरा कलर दे, है ना। तो दैट रीजन यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग यह देख लिए क्या, यह है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसको पहले नोट कर लो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिया स्क्रीनशॉट?
ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब अपना देखेंगे हम लोग दो ऐसे कंपाउंड के बारे में जानेंगे। अब हम लोग लगभग चैप्टर फिनिश के करीब है, एक क्लास लगेगा, सिंपल सा एक क्लास या मैक्सिमम 2 क्लास, बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन इस बार एकदम फिनिश है। कल एक क्लास, आज आज के साथ कल एक क्लास और एक परसों वाला क्लास, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश। अगला चौथा रोज, इसके चौथा दिन हम पीरियोडिक टेबल चालू करेंगे। पीरियोडिक टेबल या फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को हम चालू करेंगे। हालांकि इस चैप्टर का जितना भी पहले का लेक्चर जो अपलोड नहीं किए हैं, कोशिश करेंगे कि अपलोड करेंगे। हाँ, तो हम ऐसे ही जरा, हाँ ठीक ठीक ठीक, तुम्हारा बात है कि ये क्लास करते करते सितंबर आ गया, ठीक है, रेगुलर क्लास। हाँ, तुम्हारा हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चालू करना चाह रहे हैं या फिर पीरियोडिक टेबल, जो भी तुम्हारा सजेशन होगा उसको हम चालू करेंगे। और किसी का कहना है कि ऐसे करते करते सितंबर आ गया, तो याद करो कि पिछला जब क्लास 9 में था तो हम 21 अक्टूबर को आए थे। 21 अक्टूबर के आने के बाद हम 2 से 2.5 महीना में तुम्हारा चैप्टर को पूरा क्लियर कर दिए थे। तुम्हारा 3 चैप्टर हम पढ़ाते, तो मैं भी यहाँ पे तो कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा 10th है, हम समझ रहे हैं 10th है, ऐसा नहीं है कि बीएससी का कोर्स पढ़ा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो जा करके घरे आराम से आरती और दिया पूजा कीर्तन करो और भगवान से मनाओ कि हे भगवान हमको समझा दीजिए। कैसे नहीं समझ में आ रहा है मेरे को? हाँ डालेंगे प्रवीण बाबू, आपका आपका आ गया मेरे सर आंखों पर है, प्रवीण यादव जी, आपका हम जो है बात को मानेंगे और यूट्यूब पे अपना वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। खुश, ये क्या है, मनीष कुमार राम बाबू, इसका एक और एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल अब अपने से ढूंढते रहना। अब मेरे पास जो एग्जाम्पल था उसको नोट करवा दिए। अब हम आगे चलते हैं, हम किसी को करवा सकते हैं बाबू, तुम इसी को देख लो ना, इसी को देख लो, तुम क्या करो कि एसिटाइलिन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दो और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अरे ठीक है, भगवान से मना, मैं भी भगवान तुम्हारे साथ हूं। चलो, तो हम बात कर रहे हैं कुछ, हाँ स्कूल में अब क्या पढ़ाएंगे ये नहीं बताएंगे, स्कूल में जब खुलेगा तो पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाना होगा पढ़ा देंगे। अब वहां पे आप लोग हमसे डिस्कशन कीजिएगा, अभी पहले से प्लानिंग ऐसा नहीं करना। अब स्कूल पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे क्या होगा, स्कूल में जानेंगे, अभी तो चल यहाँ पे बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, ब्रोमीन। हाँ हो सकता है, मैं भी, मेरे को नहीं मालूम बाबू कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जो इतना दिनों से जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे जो क्या है, बहुत ही कीमती है, अपने रेगुलर उपयोग में आता है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे 2 कंपाउंड के बारे में जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में। क्या क्या, तो एक तो है आपका इथेनॉल, यानी C2H5OH, और एक है आपका एसिटिक एसिड जो है CH3COOH। एक है आपका इथेनॉल और एक है आपका एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेनॉल के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे,
इथेनॉल के बारे में कि क्या होता है इथेनॉल। तो इथेनॉल सिंपल सा हमको जब ये पढ़ रहे हैं तो इसका नाम है इथेनॉल का जो सिंपल नेम है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल नाम है इसका। नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल दैट मीन्स कि यह अल्कोहल ग्रुप का मेंबर है। इसका कॉमन नेम क्या है बाबू? इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। दैट मीन्स कि यह क्या है कि अल्कोहल ग्रुप का एक मेंबर है और इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मेंबर के बारे में बात करना, तो फर्स्ट मेंबर क्या है इथाइल तुम्हारा अल्कोहल ग्रुप का? मिथाइल अल्कोहल। फर्स्ट मेंबर क्या है? मिथाइल अल्कोहल या इसी को कहते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल इसका फार्मूला होता है CH3OH। CH3OH होता है। तो इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्यों हम इथाइल अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं और मिथाइल अल्कोहल के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं? तो बात करें जब, तो अल्कोहल ग्रुप में अब 10 मिनट समय है। तो अल्कोहल ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं अल्कोहल ग्रुप में जितने भी अल्कोहल का मेंबर होते हैं सारे मेंबर पॉइजनस होता है। अल्कोहल ग्रुप में सारे मेंबर पॉइजनस होता है एक्सेप्ट इथेनॉल का। तो वैसे मेंबर के बारे में ही ना हम पढ़ेंगे जो सबसे हटके है। इस दुनिया में हजारों करोड़ व्यक्ति हैं, लेकिन हम उन्हीं व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल कर, हाँ, रेगुलर वर्क में आता है, इसीलिए हम इथाइल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। वही बात है, दुनिया में हजारों करोड़ों व्यक्ति हैं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी को ही क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें एक स्पेशल गुण है। हम अब्दुल कलाम के बारे में ही क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके स्पेशल गुण था। तो स्पेसिफिकेशन के कारण उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे भी इथाइल अल्कोहल इस अल्कोहल मेंबर का सबसे स्पेसिफिक कंपाउंड है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहा जाता है कि यह जो अल्कोहल है, अल्कोहल में यह जो इथाइल अल्कोहल है जनरली यूज किया जाता है हम लोग के जितना भी खाना है। हम लोग खाना भी खाते हैं तो उस खाना में भी इथाइल अल्कोहल होता है। हम लोग यदि हम कहें कि जो शराब बनता है हमारे यहाँ, तो शराब में जो होता है मिलाया हुआ रहता है वो भी इथाइल अल्कोहल होता है। या फिर कहो कि स्प्रिट, तो जो स्प्राइट कहो, स्प्रिट करें, स्प्रिट में भी इथाइल अल्कोहल होता है। बात नोट करना, स्प्रिट में लगता है इथर होता है, इथर होता है लगता है, मे भी कंफर्म नहीं है, उसको डोंट माइंड, आप बता दे सकते हैं बाद में देख करके। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यह जो अल्कोहल है मूल रूप से अपने दैनिक जीवन में यूज आ रहा है। हाँ, कोको कोला जो भी हम लोग यूज करते हैं उन सारे जो पेय पदार्थ है उस सारे में इथाइल अल्कोहल यूज किया जाता है। यहाँ तक कि सबसे जो हार्ड तुम्हारा शराब होता है, मैकडोल हो गया, नीट हो गया, ये सब के अंदर भी इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है। और जैसे ही परसेंटेज बढ़ाते हैं इथाइल अल्कोहल का उसमें, तो वह उतना ही नशीला शराब हो जाता है। मतलब नशा उतना ही चढ़ेगा जितना ज्यादा तुम्हारा अल्कोहल का मात्रा बढ़ेगा। तो देखना तुम जो बियर वगैरह होता है उसमें क्या होता है कि 6 से 7% लिखा हुआ रहेगा कि उसमें क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल होता है। लेकिन जो तुम्हारा शराब होता है उस शराब में क्या होता है कि 40 से 60% तक, नोट करना 40 से 60, यह बहुत डेंजरस है। लेकिन जनरली जो मैकडोल वगैरह होता है उसमें 40 से 44% क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो हम बात कर रहे हैं क्या? इथाइल अल्कोहल का। और इथाइल अल्कोहल क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर नहीं है? इथाइल अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर नहीं है?
अब इसका नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम पैमाना लेकर के बैठे हुए हैं कि कितना देसी में तनी बताइए, तो भैया तनी पी के देखेंगे कि देसी में कितना यूज होता है, तब ना मजा आएगा कि थोड़ा नशा में है। अरे ये नहीं हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो शराब होता है उसमें जनरली इथाइल अल्कोहल ही यूज होता है। कभी कभी ऐसा सुना होगा कि कहीं लोग शराब पीने से मर गया, तो शराब पीने से मर गया दैट मीन्स कि वहां पे इथाइल अल्कोहल डालना था और वहां पे डाल दिया गया क्या है, मिथाइल अल्कोहल, या फिर अल्कोहल का अन्य मेंबर को उसमें मिला दिया गया है जो कि जहरीला होता है। तो इसीलिए कहीं कहीं पे सुनता होगा कि शराब पीने से आदमी का डेथ हो गया है, तो वह इसलिए नहीं होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कंजम्पशन हुआ है अल्कोहल का। हाँ ये भी बात है कि यदि बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंजम्पशन होगा तो वहां पे डेथ रेट बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो अल्कोहल होता है उसमें एक लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल को मिलाया जाता है, लेकिन जहाँ पे डेथ रेट आता है, जहाँ पे डेथ रेट, जहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं है कि इथाइल अल्कोहल के पीने से मर रहे हैं, वहां पे थोड़ा मात्रा में इथाइल अल्कोहल लिया तो मरेगा कैसे भाई। तो वहां पे होता क्या है कि इथाइल अल्कोहल के जगह पे मिथाइल अल्कोहल को ऐड कर दिया गया है या फिर प्रोपाइल अल्कोहल को ऐड कर दिया गया है, जिसके कारण जो तुम्हारा जो शराब है वह क्या हो गया, विषैला हो गया है, पॉइजनस हो गया। अब बात करते हैं कि यह जो इथाइल अल्कोहल है यह सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप है। यह क्या है, सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप है। यह सेकेंड मेंबर ऑफ क्या है, अल्कोहल ग्रुप। यह अल्कोहल का क्या है, सेकेंड मेंबर है। अब बात करते हैं क्या कि अल्कोहल जो भी है, क्या अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या देता है, देता है तुम्हारा CO2 प्लस H2O प्लस हीट देता है, हीट देता है, हीट देता है, हीट देता है, समझे कि नहीं, क्या देता है, हीट देता है। तो हम क्या करेंगे कि हीट देगा तुम्हारा, हीट देगा, तो यह हीट मिलने के कारण एक बात हमको समझ में आ रहा है, क्या कि हीट मिलने के कारण यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मान लो कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट दिए और वहां पे बहुत सारा हीट हमारा उत्पन्न हो गया, थोड़ा सा हम हीट करने की कोशिश किए और वैसे थोड़ा सा हीट करने की कोशिश किए और वह क्या किया कि बहुत सारा अमाउंट में हीट दिया। तो यह हीट देने के कारण हमको ऐसा भी लग रहा है कि यह हमको खाना पकाना या फिर फ्यूल के रूप में काम आ सकता है। इसीलिए कहा जाता है क्या कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड के जगह हम क्या रख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जगह हम इथाइल अल्कोहल को रख रहे हैं। इथाइल अल्कोहल को C2H5 को C2H5OH को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं तो 3CO2 2H2O प्लस हीट देता है, और हीट देने के कारण हम लोग क्या कहते हैं कि यह जो तुम्हारा इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल यह फ्यूल के रूप में भी कार्य करता है, यह फ्यूल के रूप में भी काम करता है, फ्यूल के रूप में भी काम करता है। फ्यूल कहने का मतलब नहीं, फिर से नहीं ज्वाइन होना है, कल हम क्लास लेंगे, कल क्लास लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं कि ईंधन के रूप में काम करता है, ईंधन के रूप में काम करता है इथाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि इथाइल अल्कोहल को एक्सेस मात्रा के रूप में एक्सेस मात्रा ऑफ ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो CO2 H2O प्लस हीट देगा, और हीट देने का मतलब कि यह इसको हम फ्यूल के रूप में भी काम कर यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, क्या होता है कि हमारे देश में नहीं बल्कि ब्रिटेन वगैरह में पहले क्या होता था कि पेट्रोल यदि किसी के गाड़ी में खत्म हो जाता था तो पेट्रोल के जगह पे इथाइल अल्कोहल ही डाल देता था, शराब जो पी रहा है उसको डाल देता था ताकि कुछ दूरी तक तो खिंचा सके, है ना। तो इस रिएक्शन से तो यह पता चल रहा है
कि इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, फ्यूल के रूप में वर्क करेगा। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन कहते हैं। यानी यहाँ से पता चला कि इथाइल अल्कोहल कंबशन रिएक्शन करता है। इथाइल अल्कोहल कौन सा रिएक्शन करता है, तो कंबशन रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नहीं बात करते, सबसे पहले हम इथाइल अल्कोहल के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करते हैं, इसके बाद हम रिएक्शन पर चलेंगे। तो यह तो हम लोग जान लिए क्या क्या, कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल जो होता है वह शराब में भी यूज होता है और फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि यह जो इथाइल अल्कोहल होता है, यह जो इथाइल अल्कोहल होता है यह कैसा स्टेट में पाया जाता है, यह कैसा स्टेट में पाया जाता है, तो यह लिक्विड स्टेट में, यह लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पाया जाता है। यह क्या होता है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड का स्पेलिंग सही कर लेना। फिर क्या कर रहे हैं कि यह जो इथाइल अल्कोहल का कलर कैसा होता है भाई,